हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू लकी एजुकेशन। स्टूडेंट्स, क्लास 10th की साइंस का चैप्टर 5 चल रहा था आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। फर्स्ट वीडियो लेक्चर हमने आपका डाल दिया है जिसमें आपके कुछ क्वेश्चंस विद आंसर डिस्कस किए थे न्यूट्रिशन वाले टॉपिक के। चैप्टर 5 है आपका लाइफ प्रोसेस, जिसको 4 भागों में बांटा गया है। ठीक है, 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट पार्ट है आपका न्यूट्रिशन वाला, सेकेंड पार्ट है आपका रेस्पिरेशन वाला, थर्ड पार्ट है आपका ट्रांसपोर्टेशन वाला एंड फोर्थ पार्ट है आपका एक्सक्रीशन वाला। ठीक है, जिसमें एक्सक्रीटरी सिस्टम्स के बारे में हम पढ़ते हैं। तो हम अब आपके लिए सेकंड टॉपिक है जो आपका ट्रांसपोर्टेशन वाला टॉपिक है, उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चंस की। एक बात और आप ध्यान रखना, ये जो क्वेश्चंस है वो सीबीएसई और आरबीएसई दोनों के लिए ही हेल्पफुल है। तो सभी स्टूडेंट इसको देख सकते हैं, ये मत सोचना कि ये आरबीएसई वालों के लिए, सीबीएसई वाले भी इसको कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका सबसे पहला क्वेश्चन है आपका व्हाट इज ब्लड। ब्लड क्या होता है? तो सीधे ही आंसर देना है। ब्लड एक रेड कलर का क्या रहता है? फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू रहता है विच सर्कुलेट इन अवर बॉडी, जो हमारी बॉडी में क्या करता है? सर्कुलेट करता है, घूमता रहता है। ठीक है, एक पॉइंट और एक्स्ट्रा बता सकते हो आप इसको स्टार लगा के। ब्लड जो रहता है ये रेड होता है, क्यों? वाई ब्लड कलर इज रेड? आंसर देना है आपको बिकॉज इट कंटेन्स ए रेड कलर पिगमेंट कॉल्ड हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन जिसको HB से हम क्या करते हैं? डिनोट करते हैं। तो आपको बताइए कि रेड कलर का पिगमेंट पाया जाता है हमारे खून के अंदर, जो हमारे ब्लड को क्या है? रेड कलर प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो सीधे कैसे भी क्वेश्चन बन जाए आप फिलिंग द ब्लैंक्स में आ जाए, या एक नंबर का सीधा ही पूछ ले तो आपको सीधा आंसर देना है। ब्लड क्या होता है? एक रेड कलर का फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये हमारे बॉडी पार्ट्स को, टिश्यूज को, सेल्स को आपस में सबको कनेक्ट करके रखता है। ठीक है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। क्लियर? तो चलिए सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन है आपका राइट द नेम्स ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ द ब्लड। ब्लड के कौन कौन से कंपोनेंट हैं, उनके क्या बताने, आपको नाम बताने। तो इसमें सबसे पहले बता सकते हो आप प्लाज्मा। ठीक है, जो कि टोटल 100% में से ब्लड में से 55% कंटेन करता है। ठीक है, सेकंड है आपका आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स ये ब्लड के फॉर्म एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, जो इसमें क्या है? आरबीसी जिसको रेड ब्लड कॉर्पोसेल्स बोलते हैं अपन, वाइट ब्लड सेल्स या वाइट ब्लड कॉर्पोसेल्स डब्ल्यूबीसी को बोला जाता है, और प्लेटलेट्स थर्ड नेक्स्ट पार्ट है। ठीक है, तो एक बात और ध्यान रखना इनमें, इनका जो अदर नेम है वो भी पूछ लिया जाता है। रेड ब्लड सेल्स इज ऑल्सो नोन एज दी एरिथ्रोसाइट्स। रेड ब्लड सेल्स जो रहती है उनको किस नाम से भी जाना जाता है? एरिथ्रोसाइट्स नाम से भी जाना जाता है। ऐसे ही डब्ल्यूबीसी को किस नाम से जाना जाता है? ल्यूकोसाइट्स। एंड प्लेटलेट्स को किस नाम से जाना जाता है? थ्रोम्बोसाइट्स। ठीक है, तो ल्यूकोसाइट, एरिथ्रोसाइट्स और थ्रोम्बोसाइट्स ये क्या है? इनके अदर नेम है। ठीक है, या इनको अदर नेम से भी क्या किया जाता है? जाना जाता है। तो यहाँ पर परसेंटेज की बात करें तो आप बता सकते हो 55% प्लाज्मा है, बाकी ये तीनों पार्ट जो रहते हैं वो कितना परसेंट बनाते हैं? 45% बनाते हैं। यहाँ पर आप डायग्राम में देख सकते हो, ये ब्लड वेसल्स हैं आपकी, जिनमें वाइट ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स और प्लाज्मा क्या कर रहा है? फ्लो कर रहा है। क्लियर? तो कंपोनेंट ऑफ ब्लड से क्वेश्चन आए तो आपको छोड़ना नहीं है, बताना है। ठीक है, प्लाज्मा 55% बता देना, तीनों को मिला के 45% है। अदर नेम ध्यान रखना, आरबीसी का एरिथ्रोसाइट्स, डब्ल्यूबीसी का ल्यूकोसाइट्स एंड प्लेटलेट्स का थ्रोम्बोसाइट्स। आपको पता है प्लेटलेट्स जो रहती है हमारी ब्लड क्लॉटिंग में क्या करती हैं? हेल्प करती हैं। ये आप बात भी आप ध्यान रख सकते हो। ठीक है, यह देखो कह रहा है क्वेश्चन राइट द मेन फंक्शन ऑफ प्लेटलेट। प्लेटलेट का क्या फंक्शन होता है बताइए? तो प्लेटलेट क्या करती है? हेल्प करती है किसमें? ब्लड क्लॉटिंग एट द साइट ऑफ इंजरी। जैसे सपोज दैट कहीं हमारे बॉडी पार्ट्स में क्या हो जाती है? कोई इंजरी हो जाती है, किसी कारणवश लग जाती है, कोई चोट वगैरह लग जाती है, तो वो क्या करती है? ब्लड के फ्लो को रोकने का काम कौन करती है? प्लेटलेट्स करती है। ब्लड क्लॉट को बोलते हैं हम रक्त का थक्का बनना। क्या बनना? रक्त का थक्का। मतलब ब्लड को बहने से रोकने का कार्य कौन करती हैं? प्लेटलेट्स करती हैं। ठीक है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लेना कि फंक्शन बताओ किसका? प्लेटलेट्स का। तो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करती है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका राइट द नेम्स ऑफ ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स के नाम बताइए। ब्लड वेसल्स आपकी 3 है, आर्टरीज, वीन्स एंड कैपिलरीज। ये बड़ी बड़ी आपको दिख रही है, ये आर्टरी है और ये
वीन्स हैं, और ये छोटी छोटी जो डक्ट्स हैं एक प्रकार से ये क्या बनाती हैं, कैपिलरीज बनाती है। इनका काम होता है जहाँ पर आर्टरीज और वीन्स ब्लड को फ्लो नहीं कर पाती तो छोटी नली के माध्यम से क्या कर सकते हैं, ब्लड को हम पहुँचा सकते हैं ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी, या सेल तक क्या करते हैं, पहुँचाते हैं। क्लियर। तो ब्लड वेसल्स के नाम बताओ, आर्टरी, वीन्स एंड कैपिलरीज। क्लियर। ये देख सकते हो आप डायग्राम में, आर्टरी वीन्स आपको दिखाई दे रही हैं। क्लियर। नेक्स्ट वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राइट द फंक्शंस ऑफ ब्लड। ब्लड के कोई 2 फंक्शन पूछेगा, 4 पूछे तो 4 बता देना, या डायरेक्ट पूछे राइट द फंक्शंस ऑफ ब्लड, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। तो ब्लड के फंक्शंस बताओ। तो ब्लड का सबसे पहला फंक्शन लिख सकते हो आप, ब्लड हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिएंट। न्यूट्रिएंट्स जो रहते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, जो भी न्यूट्रिएंट हैं उनको क्या करता है, सेल तक पहुँचाने का काम किसका होता है, ब्लड का होता है। क्लियर। ऑल बॉडी पार्ट्स तक, कहाँ तक, बॉडी के सभी पार्ट्स तक। क्यों पहुँचा रहे, क्योंकि आपको पता है बॉडी किससे बनी है, हमारी सेल से बनी है, तो प्रत्येक सेल को क्या चाहिए, न्यूट्रिएंट चाहिए लिविंग, उनको जीवित रहने के लिए। ठीक है। तो न्यूट्रिएंट के ट्रांसपोर्टेशन में कौन हेल्प करता है, ब्लड हेल्प करता है। दूसरा फंक्शन लिख सकते हो आप इसका, इट हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन O2 एंड कार्बन डाइऑक्साइड CO2। तो O2 एंड CO2 के ट्रांसपोर्टेशन में कहाँ तक, ऑल द टिश्यूज ऑफ द बॉडी फॉर रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन प्रोसेस करने के लिए O2 एंड CO2 के ट्रांसपोर्टेशन में भी कौन हेल्प करता है, ब्लड हेल्प करता है। नेक्स्ट थर्ड पार्ट लिख सकते हो आप, इट हेल्प्स इन रेगुलेशन ऑफ pH एंड बॉडी टेम्परेचर। ये हमारी बॉडी के टेम्परेचर को भी क्या करके रखता है, मेंटेन करके रखता है। दिस इज द थर्ड फंक्शन ऑफ ब्लड। लास्ट फंक्शन आप लिख सकते हो, इट हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स। ये जो रहता है कोई भी ऑर्गेनिज्म में, उसके बॉडी के अंदर जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट रहते हैं, ठीक है, उनमें भी क्या करता है, वेस्ट को बाहर निकालने में या ट्रांसपोर्टेशन में क्या करता है, हेल्प करता है। जैसे कि एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स में यूरिया, यूरिक एसिड एंड अमोनिया। ठीक है। तो ये हुआ आपके 5 क्वेश्चंस कंप्लीटेड, वेरी वेरी मोस्ट है। ठीक है। इंपॉर्टेंट लगाने, स्टार लगा के इनको लिख सकते हो, या डायरेक्ट देख लो, वैसे ही याद हो जाएंगे आपको। ठीक है। बाकी नेक्स्ट जो लेक्चर है वो हम जल्दी आपके लिए लेके आएंगे। ठीक है। वीडियो को कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। बाकी नेक्स्ट साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।